इस देश की जो मेजोरिटी है ना, उन्हें सेक्युलर बन के रहने में बहुत मजा आता है। पिछले 60 सालों में जब तक उनको सेक्युलर बना के रखा गया, जो कांग्रेस थी 60 सालों तक उनको रगड़ती रही, उन्हें उसी चीज में मजा आ रहा था। 10 सालों में मेजोरिटी को सब कुछ मिला, नाम सम्मान और अपने मंदिर वापस मिले। मेजोरिटी को वो चीज पसंद नहीं आई। बीजेपी की कम सीटें आने का मेन रीजन यही है कि हिंदुओं ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। ऐसे 6 करोड़ लोग फुटपाथ में बैठे हैं, एक परिवार के पीछे 5 व्यक्ति का परिवार तो है। अगर ये फुटपाथ वालों की व्यवस्था अगर मोदी जी कर दिए होते तो 30 करोड़ वोट बीजेपी के झोली में और जाते। अच्छा। बीजेपी की झोली में 30 करोड़ मतदाता और वोट डालते, लेकिन वोट न डालने का मतलब है कि रेहड़ी पटरी वालों को जमीन से उठा करके दुकान में बैठाया नहीं। इस वजह से भाजपा की जो सीटें हैं 400 पार नहीं गई, नहीं 400 के पार जा सकती थी। क्या बोलना चाहेंगे इस पे? देखिए सर, ये तो मनगढ़ंत बातें हैं। सुनिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि 30 करोड़ वोट नहीं आए। 30 करोड़ मैडम, कुछ कमी हमारे अंदर है, समझ रहे हैं? जो महल के अंदर बैठा है वो छुट्टी मनाने चले गए कि 2 दिन की छुट्टी है, वो छुट्टी मनाने चले गए। उन्होंने वोटिंग को ना छोड़ के 51% वोटिंग हुई है। 100 में से अगर 70% भी होती तो मैडम 400 पार कहीं ना होते। हम हिंदुओं के अंदर, हम हिंदुस्तानियों के अंदर यही कमी है, हम छुट्टियां मनाने चले गए। हम अपनी छुट्टियां मना रहे हैं कि 2 दिन की छुट्टी है, 3 दिन की छुट्टी है मनाली में। मैडम, वैसे जो विपक्ष कहते हैं ना कि ये महंगाई इतनी कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। मैडम, मनालियों के अंदर होटल के कमरे नहीं है, मनालियों के अंदर होटल के कमरे नहीं थे जब हमारे यहाँ पे इलेक्शन चल रहे थे। जब हमें अपना कर्तव्य निभाना था तो लोग घूमने चले गए। और अब बात करते हैं कि 6 करोड़ इधर बैठा है, 6 करोड़ गरीब इधर है। भाई साहब सुनिए, फुटपाथ पे जो लोग बैठे हैं, सुनिए, फुटपाथ पे जो लोग बैठे हैं, अगर फुटपाथ पे लोग जो बैठे हैं, सुनिए, जो 60 साल से जिसकी सरकारें चल रही थी ना, अगर उन्होंने फुटपाथों पे उनको उठा के नहीं छोड़ा, जिनके 60 साल से पहले 2014 से पहले सरकारें तो चल रही थी, उन्होंने क्यों नहीं करा? बहुत सारे लोगों को इसके दोषी, इसके जिम्मेदार वो सभी लोग हैं। राहुल गांधी दिल्ली में वो कह रहे हैं आज रेहड़ी पटरी वालों के बीच में कभी राहुल गांधी आया, कोई भी विपक्षी पार्टी आया, ये सभी पार्टियों के ऊपर जूता की माला पहनाने के लायक है। इनको असली राजनीति करनी नहीं आती। असली राजनीति करने नहीं आती। आज देश 5वें नंबर पे आ गया, 44 वंदे भारत तैयार हो गई। आज जीडीपी हमारी 5वें नंबर पे, 12वें से 5वें नंबर पे आ गई। ये कह रहे देश में ये नहीं हुआ। आज बुलेट ट्रेनें तैयार हो रही है, आज समुद्र को चीर के ट्रेनें तैयार कर दी मोदी जी ने। ये कह रहे भारत में कुछ नहीं हो रहा। आज 31वें नंबर से मैडम, 31वें नंबर से 10 दिन पहले रशिया का रिकॉर्ड तोड़ा था नितिन गडकरी साहब ने रिकॉर्ड तोड़ा। हमारी जो सड़कें, जिस सड़कों पे चल रहे हो, वो नितिन गडकरी साहब ने हमारा रिकॉर्ड तोड़ के ध्यान रख दिया। 32वें नंबर पे थे हम 2013 में, आज दूसरे तीसरे नंबर पे तैयार होके बैठे हैं मैडम। और ये कह रहे हैं मोदी जी ने कुछ नहीं करा। मोदी जी ने तो सब कुछ करा, हमने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। समझ रहे हैं? हम घूमने जा रहे हैं मनाली, हम जा रहे हैं यहाँ। वो विपक्ष जो किसी की नमस्ते नहीं लेता था, किसी का हाथ नहीं जोड़ रहा था, आज वो गले मिल रहे हैं। वो 230-232 सीटों पे चले गए। उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो 40 से पार हो जाए। कमियां हमारे अंदर है मैडम। हमारी कमियों की वजह से मोदी जी हारे हैं। मतलब बहुत सारे लोगों ने वोट भी नहीं किया, इसमें वोटिंग परसेंटेज भी कम था। नहीं सबसे पहली चीज, जिस विपक्ष को आज 200 से ऊपर सीटें मिली हैं, वो मिलने की वजह ही यही है कि आज जो देश की मेजॉरिटी है उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना है कि देश में जो अभी गवर्नमेंट है वो देश की उन्हीं लोगों के लिए कार्य कर रही थी। मेन सीट अयोध्या में ही हार गई, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल वही तो कह रहे हैं ना, जिस राम मंदिर के लिए हिंदू इतना दोगला हो चुका है, राम मंदिर बनते ही वहाँ की पर्टिकुलर अयोध्या की जीडीपी हाई हो रही है। वहाँ पे बिजनेसमैन सेटअप बना रहे हैं, अपना बिजनेस वहाँ पे डाल रहे हैं। मेनली जो यूथ है, हमारे जैसे जो यूथ है, यंगस्टर्स है, वो वहाँ पर अपना सेटअप डाल रहे हैं, स्टार्टअप डाल रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे अयोध्या में। पर उसी अयोध्या में जहाँ पर राम मंदिर के लिए हमारे पूर्वजों ने, हिंदुओं के पूर्वजों ने, सिखों के पूर्वजों ने अपनी जान दे दी, उसी अयोध्या से राम मंदिर बनने के बावजूद उसी अयोध्या से ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी को निकाल दिया जाता है।